आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? खुश? यस। तो आज के क्लास में आपकी फ्रेंड चमकी भी मेरे साथ है। हेलो चमकी। हेलो फ्रेंड्स। तो बच्चों और चमकी, आज मैं आपको अपने पवित्र शास्त्र बाइबल में से एक व्यक्ति के बारे में सिखाने वाली हूँ। ओह, एक व्यक्ति के बारे में। हाँ, जिसका नाम योना था। योना। हाँ, लेकिन योना वो नहीं करना चाहता था जो परमेश्वर उससे करवाना चाहता था। पर क्यों योना नहीं करना चाहता था? वो ये काम करने से परमेश्वर से दूर भाग रहा था। लेकिन बच्चों, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर योना से बहुत प्यार करता था। इसीलिए परमेश्वर उसे सबक सिखाने के लिए एक बड़ी विशालकाय मछली का परमेश्वर ने उपयोग किया। बड़ी मछली? हाँ, बिल्कुल वेल की तरह। और उस मछली का उपयोग परमेश्वर ने किया। लेकिन परमेश्वर से योना दूर भाग रहा था और वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना नहीं चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने उसे यह सीखने के लिए सबक सिखाया और परमेश्वर चाहता था कि योना अच्छे काम करना, सही काम करना सीखे। मतलब परमेश्वर ने उसे पनिशमेंट दी थी। हाँ, पनिशमेंट देने वाला था परमेश्वर उसे। और योना एक जहाज की ओर, दूसरे मार्ग की ओर निकल पड़ा और उसने उस जहाज में वो चढ़ा और जहाज का किराया चुकाया और फिर वो जहाज चलने लगी। और आपको बताओ बच्चों, जैसे ही वो जहाज चलने लगी वैसे ही बहुत बड़ा तूफान उस जहाज में आया। हवाएं चलने लगी और प्रचंड तूफान उस जहाज पर आया। और ये सब तूफान देखकर वहाँ पे जो लोग थे ना, वो भयभीत होने लगे। वो पूछने लगे और उन्हें समझ में आया कि किसी तो भी व्यक्ति ने कुछ ना कुछ गलत काम किया है, इसी वजह से ये तूफान जहाज पर आया है। फिर जहाज का जो कप्तान था ना बच्चों, वो एक एक लोगों के पास जाकर पूछने लगा, उन्हें इंफॉर्मेशन उनसे निकालने लगा और वो योना के पास में भी गया। फिर योना ने सब बता दिया। हाँ, योना ने बता दिया कि ये जो तूफान आया है ना जहाज में, वो मेरे ही वजह से आया है। इसलिए आप लोग एक काम करो, मुझे उठाकर समंदर में फेंक दो। ओह, इतने बड़े समुंदर में? हाँ, उसने यह कबूल किया कि ये तूफान मेरी ही वजह से आया है। लेकिन और उसने ये भी कहा कि मुझे समंदर में फेंक दो। लेकिन बच्चों, वो जो नाव पे लोग थे ना जहाज पे, वो नहीं चाहते थे कि योना उनके द्वारा समुंदर में फेंका जाए। लेकिन उन्हें ये सब करना पड़ा, बाकी लोगों के लिए ये सब करना पड़ा। उन्होंने योना को उठाया और समंदर में फेंक दिया। फिर क्या हुआ? मैंने आपको पहले ही बताया था, योना को सबक सिखाने के लिए परमेश्वर ने एक बड़ी विशालकाय मछली रखी थी। फिर वो मछली ने योना को खा लिया? नहीं, परमेश्वर ने उस मछली को आज्ञा दी थी कि योना को बिना किसी नुकसान के, बिना किसी चोट पहुंचाए निगल ले। और उस मछली ने परमेश्वर के आदेशानुसार योना को निगल लिया। फिर क्या हुआ? फिर योना को ये बात समझ में आई कि ये सब उसके साथ जो हुआ है ना, वो उसके अनाज्ञाकारिता की वजह से हुआ है। उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। परमेश्वर जो उससे करवाना चाहता था वो उसने नहीं किया। इसी वजह से परमेश्वर ने उसे पनिशमेंट दी है। फिर योना ने पश्चाताप कर लिया? हाँ, मछली के पेट में जाकर योना ने प्रार्थना की। और एक अच्छी बात बताओ पर बच्चों आपको। क्या मिस?
वो बात है कि जब कभी हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हाँ, परमेश्वर हमारी हर एक बात सुनता है। हाँ, उसी प्रकार जब योना ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने योना के प्रार्थना को सुना और उस विशालकाय मछली को आदेश दिया कि उसे सूखी भूमि पर उगल दे। फिर मछली ने उसे उगल दिया। हाँ, उस मछली ने उसे सूखी भूमि पर उगल दिया और फिर योना ने वही किया जो परमेश्वर उससे करवाना चाहता था। योना चला गया फिर वहाँ पे। हाँ, परमेश्वर के आज्ञा अनुसार योना ने किया। बच्चों, हम यही सीखते हैं इस स्टोरी के द्वारा कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ हमें करने को कहता है वो हमें करना चाहिए और वो हमारे लिए सही भी होता है। लेकिन योना ने शुरुआत में ऐसा नहीं किया। अगर वो पहले ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता तो उसे इस मछली के पेट में नहीं जाना पड़ता। लेकिन जब उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसे उस मछली के पेट से बाहर निकाला। तो आओ बच्चों, इस स्टोरी से हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें जो कुछ कहता है वो हम करना सीखे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को जोड़ेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। पिता, इस समय में हम आपके निकट आते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, आप हमें जो कुछ काम देते हैं वो करने के लिए हमें आप मदद कीजिए राजा। योना की तरह पिता, आप हमें सहायता कीजिए कि आखिर में उसने आपकी आज्ञा का पालन किया। हमें पहले ही आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए सहायता कीजिए। हमारे जीवन को हम आपके हाथ में देते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी बच्चे मिलकर कहेंगे आमीन, आमीन। यस बच्चों, तो आज की स्टोरी अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अगले सप्ताह हम फिर एक बार मिलेंगे और नई स्टोरी के साथ। तभी के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू।